दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अकलुज भारत के महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में स्थित एक नगर है। अकलुज भारत की सबसे बड़ी और सबसे अमीर ग्राम पंचायतों में से एक है। ये नीरा नदी के किनारे बसा हुआ है। अकलुज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी शिवरात्रि दीदी जी। आपका जन्म 1985 में अकलुज में ही हुआ। बचपन से आपको भक्ति, खेलकूद आदि में विशेष रुचि थी। आप सरलता, मधुरता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण आत्मा है। सन 2000 में आपको अकलुज से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 2003 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 2005 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से धाराशिव, सोलापुर, टेम्भुर्णी आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2005 से अकलुज में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 400 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर कर अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना रहे। मेरा जन्म स्थान लौकिक का अकलूज के नज़दीक है, जो महाराष्ट्र में है। मेरा जो लौकिक बचपन है वो बहुत अनोखा था, क्योंकि मैं वारकरी संप्रदाय से हूँ। हमारे फैमिली में सभी पंढरपुर के विट्ठल भक्त थे और बचपन से हमारे पिताजी की एक आदत हमको सिखाई उन्होंने कि रोज़ शाम को हमारे घर में भजन होता था 6 बजे से 8 बजे तक। तो सभी बच्चों को उसमें बैठना है और साथ में सुबह 6 के बाद बिल्कुल भी सोना नहीं है। और भक्तिमय वातावरण था और हमारे घर में एक ज्योतिष आए थे, तो उन्होंने बोला कि आपके घर में 3 पीढ़ी की भक्ति है, तो अभी 4थी पीढ़ी में जो भी आपके घर में आएगा, लड़का या लड़की हो, तो वो बहुत बड़ा संत बनेगा। तो ऐसे हुआ कि सभी को ये आश थी कि हमारा छोटा भाई संत बनने वाला है। लेकिन तब उसने मेरी ओर देखा, मैं चेयर पे बैठी थी, ये लड़की शादी नहीं करेगी और ये संत बनेगी। तो हमारे नानी ने क्या किया, उसको भगा दिया। तब से हमारे मन में ये था कि हमारे बारे में ऐसे क्यों बोला। फिर सारे धार्मिक संस्कार थे। हमारे पिताजी बोल रहे थे कि गुरु भी करना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना सद्गति नहीं होंगी। लेकिन हम बोलते थे गुरु करेंगे हम, लेकिन वो कान में जो मंत्र देते हैं वो हम नहीं लेंगे। और बहुत फैशनेबल थे, सारा मैचिंग का पहनना करना, माना सिंपल जीवन हो, सादगी भरा जीवन हो, ऐसे तो कोई शौक़ नहीं था। बचपन में हम फैशनेबल थे, डांसिंग का शौक़ था, गीत गाने का शौक़ था। फिर हर गेम जो होते स्कूल कॉलेज में, उसमें भी हम पार्टिसिपेंट करते थे और अव्वल नंबर में आते थे। पहला या दूसरा रैंक हमारा था, तो इसलिए होशियार स्टूडेंट में हम थे। स्कूल में भी नामी ग्रामी थे, खेल कूद में भी थे। लेकिन ऐसे कभी नहीं सोचा था कि हमारा लाइफ का टर्न एक स्पिरिचुअल की तरफ होगा। लेकिन घर से जो संस्कार मिलते हैं बचपन से, वो संस्कारों का बीज पड़ने के कारण
धीरे धीरे हम इस ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ने लगे। पहले तो हमारे पिताजी ज्ञान में आए, तो जब वो ज्ञान में आए तो काफ़ी उनके अंदर हमें बदलाव महसूस हुआ। फिर हमने पूछा, पहले तो आप साधु संतों के पास जाते थे, तो उन्होंने सुनाया कि गांव में अकलूज शहर में ऐसे बहनें रहती है, उनका जीवन अच्छा है, वो बहुत अच्छी बातें सुनाती है। लेकिन हम इतने फैशनेबल थे और जब हमने ब्रह्मा कुमारी बहनों को देखा तो हमें पसंद नहीं आया कि भला ऐसी रंगी बिरंगी दुनिया में सफ़ेद कपड़े कौन पहनेगा। ऐसे उन्होंने मांग भी नहीं बनाई, क्लिप्स भी नहीं लगाए, कोई श्रृंगार नहीं किया है, तो ऐसे सत्संग में हम कभी नहीं जाएंगे। तो एक बार दीदी हमारे घर आए और हमें नाम पूछा, लेकिन बहुत प्यार से पूछा। तो हमने उनको बताया शिवरात्रि। तो बोलते आपको पता है आपके नाम का क्या रहस्य है? तो अंदर से थोड़ा चिड़चिड़ापन हुआ, क्योंकि कॉलेज में स्कूल में हमको सभी इस नाम से हंसते थे, चिढ़ाते थे, ऐसा कैसे नाम है, ऐसा कैसे नाम है। पहला व्यक्ति हमें ऐसा मिला जिसने बोला कि हम आपको आपके नाम का अर्थ बताएंगे। तो हमारे अंदर वो उत्सुकता जागी, लेकिन हम वो सादगी भरा जीवन पसंद नहीं करते थे। इसके कारण भक्ति के संस्कार होते हुए भी हम नहीं गए। शुरुआत जब हमने की तो जब पहली बार हमारा भोग था सेंटर पर, तब हम वो खाने के लिए गए। तो जब खाया तो लगा कि सचमुच इतना सात्विक भी हो सकता है। फिर धीरे 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 भोग खाने के लिए, फिर बाद में हमको थोड़ा थोड़ा बहनें ज्ञान सुनाती थी। उस समय हम 12वीं कक्षा में थे, परीक्षा के रिजल्ट का हम राह देख रहे थे। तो मन में ये इच्छा लेके गए कि चलो हमको अच्छे मार्क्स आएंगे, कम होंगे तो भगवान हमको अच्छे ही नंबर देगा। एक मनोकामना लेके हम सेंटर पर गए। तो 12वीं की छुट्टियों में हम गए। तब से लेकर आज तक हमने एक दिन भी ज्ञान को मिस नहीं किया। माना हमको इतना अच्छा लगा। 7 डेज का कोर्स की बातें, बाबा का डीप ज्ञान। हमने सोचा इस ज्ञान के साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है। हर बात साइंटिफिक रीति से बहनों ने सुनाई, तो ऐसा लगा कि सचमुच ये ज्ञान मनुष्य का नहीं हो सकता है, इतना ऊंचा ज्ञान परमात्मा का है। फिर हमें वो ज्योतिष की बात याद आई कि हमें कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे सब मनुष्य आत्माओं का कल्याण हो। तो हमने उस दिन हमको ये बात क्लिक हुई। फिर हमने मुरली सुनाना शुरू किया। फिर जैसे 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 आगे बढ़ते गए तो मन में ये इच्छा उत्पन्न होने लगी कि ये जीवन बहुत अच्छा है। जब ज्ञान का डीपनेस समझ में आया, जब हमने मेडिटेशन किया, राजयोग सीखा, तो इतनी मन को शांति मिली, इतनी मन को शांति मिली। ऐसा लग रहा था कि हमारे जैसा खुशनसीब विश्व में कोई हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहता है कि हमारे से कोई उनका कार्य करे, या भगवान हमको बोल रहा है कि आप मेरे मददगार बच्चे हो। कभी ऐसा संकल्प नहीं था कि हम भगवान को भला मदद कर सकते हैं। फिर बचपन के वो भक्ति के संस्कार, वो पिताजी के माताजी के संस्कार, इसके कारण फिर ज्ञान में आना हमको सहज लगने लगा। फिर हम 14वीं कक्षा में गए तो घर वालों ने बोला कि अभी शायद इसको ओम शांति पसंद आने लगा है, आगे चलकर हम रोज़ इसको जाने देंगे तो ये शादी नहीं करेगी। हमने तो कुछ बोला नहीं था, लेकिन हमारी भगवान के प्रति, ज्ञान के प्रति, मुरली के प्रति, बहनों के प्रति इतनी आस्था बढ़ गई थी कि हम जो भी कुछ होता था तो जो सेंटर पर होता था वही घर में जाके सुनाते थे। वैसे ही तो हमने सब कुछ सीखा। बहनों से हमने ये भी सीखा क्लीननेस क्या होता है। जो हमको सादगी अच्छी नहीं लगती थी, पता चला कि यही हमारा असली श्रृंगार है। फिर देखा कि बाबा का ज्ञान इतना ऊंचा है, यहाँ इतनी स्वच्छता है, इतने समाज के प्रति दृष्टिकोण बड़ा है, या इतनी बेहद सेवा है। तो हमने चाहा कि एक जन्म हम अपना जीवन ईश्वर के लिए अर्पण करेंगे, समर्पण करेंगे,
तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सभी बोलते थे इतना बड़ा त्याग नहीं हो सकता है, भला इतना बड़ा त्याग किस लिए, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमारा भाग्य है कि हम एक जन्म तो कम से कम भगवान के काम में आए। हमको ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, ब्रह्मा बाबा का आदर्श, उनका जीवन हमने पढ़ा सुना, अव्यक्त मुरलियों से बाबा ने दी हुई पालना, ये सारी बातों से ऐसे स्पष्ट हो गया कुछ भी हो जाए हमें ये करना है। 9 महीना हमको ज्ञान में हो गया, 9 मास, तो हम बोला गया, फिर हमने धारणाओं पे ध्यान दिया, फिर हम मधुबन गए, तो बाय रोड हम अकलूज से माउंट आबू गए। अंदर में बहुत प्यास थी, सबके अनुभव सुने थे कि परमात्मा ब्रह्मा तन में आते हैं। फिर गुलजार दादी का उन्होंने साकार माध्यम यूज़ किया, तो दादी को भी मिलने की आशा थी। फिर बाबा मुरली में कहता था जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो बाप को मिलने के बगैर रह नहीं सकते हैं, भाग भाग के आना चाहिए। फिर हम गए मधुबन, 18 जनवरी 2003 का बाबा से पहली हमारी मुलाकात थी। इतनी प्यास थी आत्मा के अंदर कि भगवान को हम इन आँखों से देखेंगे, तो एक और लगन थी, एक और निश्चय भी था, एक और माना बहनों के साथ हम रहे, परिवार का संगम भी हमें मिला, संगठन मिला, इतना बड़ा परिवार देखा, मधुबन देखा, दिल अंदर गदगद कर रहा था। फिर सुबह से लेकर उस दिन बाबा ने कहा बच्चे स्नेह की माला लेकर बाबा के पास आए हुए हैं। और जब हमने बाबा को देखा, व्यक्त बाप दादा से मिले, तो ऐसे लग रहा था बस बाबा मेरे से बात कर रहा है और मुझसे बाबा को कुछ कराना है, कुछ न कुछ कराना है। उस समय हमको महाराष्ट्र की सेवा मिली हुई थी डायमंड हॉल की, इसके कारण हम बाबा के बहुत नज़दीक गए। इतनी पावरफुल दृष्टि मिली बाबा की कि हम अंदर से गदगद हो गए। क्या बाबा सुना रहे थे, क्या हम सुन रहे थे, वो महावाक्य हमको याद नहीं है, लेकिन वो जो फीलिंग थी कि आत्मा परमात्मा का मिलन, कैसे बाबा सन्मुख में आकर हमसे बात कर रहा है, रूबरू हम उससे मिल रहे हैं, वो बाबा की बातें, वो बाबा की मुस्कान और इतनी पावरफुल दृष्टि, वो बाबा की सकाश, ऐसे मैं आत्मा अंदर में महसूस कर रही थी। फिर उसी समय घर में शादी का भी चल रहा था, लेकिन जब मैं बाबा को पहली बार मिली मैंने संकल्प किया, क्योंकि जो हम परमात्मा के आगे अपना संकल्प रखते हैं वो सिद्ध होता ही है। ये अनुभव हमने उस समय किया। मैंने दिल से माना है कि आप हमारे साजन हो और मुझे आपके पास आना है। बाबा आप विधि बताओ, टच करो, लेकिन इसके बाद मुझे आपका ही बनना है। ये हमने संकल्प किया। इतना पावरफुल वो संकल्प था कि धीरे धीरे हमने देखा कि वो जो बाबा का सामने का मिलन था जिसने हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाया। हाँ, बाबा से हमने विशेष पवित्रता का वरदान लिया और कहा बच्चे सफलता मूर्त भव। फिर हम पांडव भवन में गए और एक अनुभव है कि जब हम बाबा से मिले 18 जनवरी को, तो हम ऐसे बाबा को देख रहे थे, आँखों से आंसू भी आ रहे थे। फिर हम कभी आंखें बंद कर रहे थे, कभी बाबा को देख रहे थे, तो एकदम से एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमें ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए, जैसे दाढ़ी वाला, मूछ वाला बुजुर्ग। तो हम आंखें बंद कर रहे थे, खोल रहे थे, और जैसे ही खोल रहे थे हमने अव्यक्त बाप दादा में स्पष्ट रूप से ब्रह्मा बाबा को देखा उस दिन। तो विशेष बाबा मुझे आके वरदान दे रहे, बच्चे सफल करना है तुम्हें, जो भी तुम्हारे पास है वो विशेषता बाबा के कार्य में लगाओ। आपके अंदर बहुत अच्छा रमणीकता का गुण है और आपकी जो ये खुशी है, मुस्कान है, वो सदैव सेवा कराएगी। तो वो बाबा से हमको उस दिन एक विशेष वरदान मिला। फिर हम मधुबन बाबा से मिले, फिर हमने तो फैसला लिया, लेकिन घर में बहुत अपोजिशन था, एक तरफ शादी का चल रहा था। फिर हमने पिताजी को डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे, हमारे बहुत बड़ी फैमिली है, हम 25 लोग साथ में रहते थे
और हमारे पिताजी सबसे बड़े हैं। तो कैसे पूछे, तो हमने क्या किया, जैसे हम बाप दादा को अपना संकल्प पत्रों द्वारा लिखते हैं, हमने वो देखा है, वो सारे संकल्प बाबा ने पूरे किए। तो इस बार हमने अपने पिताजी को खत लिखा और खत लिखे, वो खत रख दिया, कुछ बिल थे उसके ऊपर रख दिया और देखते थे खिड़की से, घर के कोने से कि पिताजी हमारे वो खत पढ़े। 3-4 दिन हो गए, पिताजी ने हमारे खत ही नहीं पढ़ा। फिर हमने उनको कुछ तो बहाना करके वो पत्र खत पढ़ने के लिए कहा, उन्होंने पढ़ा, देखा तो पढ़ते पढ़ते हमारे पिताजी रो रहे थे कि हमारी बच्ची इतना बड़ा निर्णय खत में लिख के हमें बता रही है। लेकिन हमने माँ बाप के प्रति सम्मान हो, आदर हो, थोड़ा सा अंदर डर भी था। फिर मुझे बुलाया और पूछा कि आपको क्या करना है, तो मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं हो सकता है, आप कायम इसमें रहेगी। मैंने कहा हाँ, मैं भगवान की बन चुकी हूँ, मैंने माना है कि भगवान ही मेरा पति है, मैंने स्वीकार किया है, अब मुझे इस सेवा के लिए आप परमिशन दे दो। तो पिताजी ने परमिशन दिया, लेकिन 2-3 बार फिर पूछा आपका निर्णय फाइनल है क्या। फिर मैंने निर्णय फाइनल कर दिया कि अब ऐसे बाबा के पास जाना है, तो बैग भरा। तब कुछ ऐसा ड्रामानुसार हुआ कि मैं बाबा के पास आ गई। मेरा छोटा भाई मुझे छोड़ने के लिए आया, बोलता है इतना अच्छा संकल्प लिया है तो क्यों इस बात में देरी। फिर वो मुझे छोड़ के घर चला गया, उसको मार भी खानी पड़ी, क्यों आपने ऐसे किया। फिर हमारे काका इसको पुलिस को भी लेके आए कि हमारी लड़की को इन्होंने बहकाया है, ये भाग के आई है। मैंने देखा वो बात कर रहे थे लेकिन अंदर से डर रहे थे। मैंने उनको बोला आओ बैठ के बात करेंगे। नहीं नहीं, आपको आना है तो अभी आओ, आप सारे खानदान का मुंह काला कर रही है। तो मैंने कहा नहीं, जब आपको पता चलेगा ये भगवान का कार्य है और मैं क्या कर रही हूँ, आप खुद मेरे पास आएंगे। आपको नाज होगा कि आपकी बच्ची एक समाज की सेवा कर रही है, कल्याण कर रही है। फिर मुझे टीचर इसलिए बनना था कि मेरे नाम के अनुसार, जैसे शिवरात्रि नाम क्यों है, क्योंकि परमात्मा कलयुग अज्ञान रूपी रात्रि में आकर सबका कल्याण करते हैं। तो मेरे नाम के अनुसार मेरा काम होना चाहिए। मुझे इससे बड़ा सिक्योर मार्ग, इससे बड़ी प्राप्ति दुनिया में कहीं नहीं हो सकती है। कहाँ भी जाओ ऐसा ज्ञान नहीं, भगवान नहीं। तो इसलिए मैंने तय किया कि मुझे टीचर बनना है, अपनी भी उन्नति करनी है और सर्व का कल्याण करना है। और मैं दादियों को देखती थी, तो दादियों का जीवन देख के भी बहुत प्रेरणा मिली कि हमारी दादियाँ इतनी आयु की है, इतने दूर देश से आकर भगवान का कार्य कर रही है। तो दादियों का जीवन देखकर ऐसे लगा कि हमें भी ऐसे बनना है। दादियाँ हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्थान है। ऐसे लगता है कि बस हम हिम्मत का कदम रखते हैं, वहाँ सफलता समाई है। और संगम पर हमें ये गोल्डन चांस मिला है। हमारे सोम प्रभा दीदी भी बहुत नज़दीक से हमें जानते हैं, हमें बहुत दीदी ने आगे बढ़ाया है, हमारे प्रति उनका बहुत विश्वास है। सेवा हो या हमने बहुत सीखा है, उनके अंदर बहुत समाने की भी शक्ति है। तो बड़े हमारे साथ है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और यही दिल की आशा है अंत तक सभी हमारे साथ रहे। नंदा दीदी के साथ का अनुभव तो बहुत स्पेशल है। 14 साल हम उनकी पालना में पले। दीदी का ऐसे था कि हर बात में वो ऑलराउंडर थे और इतना निश्चय हमने देखा उनका बाबा के प्रति। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे संकल्प किया दीदी ने, क्योंकि उस समय तो न इतना पैसा था, न इतने एक्सपर्ट इंजीनियर थे, न कुछ। उन्होंने संकल्प से ये बिल्डिंग तैयार किया और रोज़ बाबा के कमरे में एक मैप बनाते थे और रखते थे। बाबा को पूछते थे, बाबा आपका अकलूज का घर ऐसे होना चाहिए, अगर आपको लगता है ये सही है तो हमें टचिंग कराना। क्योंकि उस समय तो
इंजीनियर ने मैप के बहुत सारे पैसे बताए थे और बहुत गिने चुने ही 5-6 हज़ार रुपये थे और दीदी 30-40 लाख का प्लान बनाते थे। इसलिए हमको अंदर से हंसी आती थी, लेकिन हमने देखा जो जो उन्होंने संकल्प किया उस अनुसार बाबा का भवन तैयार हुआ। और जैसे ही ये तैयार हुआ, अचानक ड्रामा ऐसे बना कि दीदी ने कम आयु में शरीर छोड़ा, क्योंकि वो ऐसा कभी कभी बोलते थे, संकल्प करते थे कि मुझे बाबा की बहुत बड़ी सेवा करनी है, तो मुझे बेहद में रहना है, विहंग में रहना है। शायद हमको ऐसे लगता है कि बाबा ने उनका वो संकल्प भी पूर्ण कर दिया। अकलूज सेवा केंद्र की ओर से हम जो भी प्रभाग बने हुए हैं, उस प्रभाग के द्वारा यूथ हो, यहाँ अकलूज खेती का एरिया है तो ग्राम विकास की सेवा हो, अनेक महिलाएं यहाँ जुड़ी है, इनरव्हील क्लब है, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, लिनेंस क्लब है, ऐसे क्लब से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, वो सेवाएं करते हैं। ये एजुकेशन के हिसाब से भी अकलूज का वातावरण अच्छा है, तो यहाँ हम अलग अलग प्रोजेक्ट है, जैसे टच द लाइट है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके ट्रेस मैनेजमेंट है या माइंड पावर है, ऐसे करते हैं। फिर सेंटर में भी हम अलग अलग विंग्स के लोगों का, अलग अलग क्षेत्र के लोगों का सेमिनार हो, स्नेह मिलन हो, ऐसे प्रोग्राम करते हैं। और ब्राह्मण जीवन की पहली विशेष धारणा है हमारी पवित्रता, धैर्यता, सहनशीलता और समझदारी। और कुछ भी हो जाए, बाबा ने हमें बार बार इस बात का ख्याल दिया है कि सब कुछ चला जाए लेकिन हमारी संतुष्टता, हमारी खुशी नहीं जाए। कितने भी आप दर्द में हो, कुछ हो, लेकिन हमें मुस्कुराते रहना है। वर्तमान समय एक तो हम स्पार्क विंग से जुड़े हैं, इसलिए रोज़ 2 अव्यक्त मुरलियों का स्टडी, उसके ऊपर दिया हुआ होमवर्क और विशेष रोज़ की मुरली से स्वमानों का अभ्यास। हर संडे को हम अव्यक्त वाणी क्लास में तो पढ़ते हैं, रोज़ 3 बार पढ़ते हैं और उसके ऊपर प्रश्न उत्तर खुद भी लिखते हैं, सभी से करवाते भी हैं। और वर्तमान समय हमने ये अटेंशन रखा है कि पहले स्व उन्नति का ख्याल, सेवाएं तो हमारी स्थिति से ही होंगी, तो स्थिति पर हमारा ज़्यादा अटेंशन, बाकी बाह्यात बातें, इधर उधर की बातें, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, नहीं तो व्यर्थ से फिर हमारी समर्थ स्थिति नहीं बन सकती। और कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो 2-3 घंटे दिन में हो चाहे रात में हो, हमें मौन का अभ्यास करना है और जितना हो सके हम करते भी हैं। अभी हम देख रहे हैं, बाबा बोलता है कि तुम बच्चों को जब नज़दीक आते जाएंगे तो सतयुगी झाड़ दिखाई देंगे। अभी हमको ऐसे लगता है कि हमें पूरी तरह से अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि हम नहीं बनेंगे अभी तो फिर हमको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपनी अंदर की इनर पावर को, अपने अंदर की सूक्ष्म शक्तियों को और हमारे अंदर के गुणों को, विशेषताओं को पहचानना है, बाबा के कार्य में लगाना ही है। ब्राह्मणों के लिए विशेष यही संदेश है कि अभी कुछ भी हो जाए, कभी भी कुछ हो सकता है। बाबा ने हमें बार बार इशारा दिया है और दिल में अंदर ये लगता है कि ब्रह्मा बाबा हमारे लिए रुके हैं, हमारी दादियाँ, हमारी एडवांस पार्टी सब हमारा वेटिंग कर रही है। हमारी वजह से सतयुग आने में देरी हो रही है ऐसे लगता है। इसलिए समय कम है और लंबी यात्रा है, बहुत कुछ हमें करना है और सबसे पहले अपने चलन और चेहरे से बाप दादा को प्रत्यक्ष करना है। संशोष फादर का भी टाइम आ गया है और हम अभी देखते वर्तमान समय हमारे संकल्प भी सूक्ष्म की ओर जा रहे। जो संकल्प हम कर रहे हैं वो संकल्प जल्द से जल्द सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। यही हमारा ब्राह्मण भाई बहनों के लिए विशेष संदेश।
सबसे पहले उनकी जो विशेषता देखी वो थी हर्षित मुक्ता। कोई भी कार्य करते हुए वो हंसकर सहजता से वो कार्य कैसे किया जाए वो दीदी से हमने सीखा। सेंटर पर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो वो प्रोग्राम करने के लिए दीदी जी सबसे पहले अपना योगदान देती है। निर्भयता, सहजता, इस तरीके से जो कार्य करते हैं वो कैसे करने हैं, यह हमने दीदी से सीखा। दीदी बहुत शांत स्वभाव की है। दीदी का मुरली चलाना वो सब अच्छा है। जैसे बाबा सुनाता है ऐसे ही लगता है। और सेंटर भी जब मैं आती हूँ सेंटर पर, तब मुझे आप मधुबन में आए जैसे लगता है। और हमारी दीदी बहुत 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 मम्मा की याद दिलाती है, उनको देखती हूँ तो। ऐसी पालना हमारी दीदी देती है। टीचर बहने का नाम शिवरात्रि है, उसका बहुत बहुत मुझे पालना मिलती है। उसके पालने से मैं पक्की हो गई और स्नेह से प्यार से हमको पालना देती है। दीदी से प्यार से बात करते हैं, प्यार से समझाते हैं। मग बहिणजीची अशी चांगली पालना भेटली। मग असंच बहिणजी म्हणल्या राहावं, घरी राहण्यापेक्षा राहावं, आता कशाला अडकायचे घरी, सेंटरवरच राहावं म्हणले। असं कधी 4 दिवस 2 दिवस यायची राहायची। आणि दोन्ही पण बहिणजींनी सगळ्या परिवाराची चांगली पालना भेटली। हमारी शिवरात्रि बहन जी बहुत अच्छा क्लास कराती है, हमें पालना भी बहुत अच्छा दिए हैं। और हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम सेंटर पर आए हैं, हमारा ही घर, बाबा का घर, हम सबका घर। ऐसे तरीके से हम यहाँ आते हैं, खूब मिलजुल के रहते हैं और खुश रहते हैं। वो हमको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती है। कॉमेंट्री तो बहुत इतना अच्छा कराती है ना, बस हम बाबा के पास ही बैठे हैं ऐसे लगता है, बाबा सामने है ऐसा लगता है। और कॉमेंट्री से हमारा सब परिवर्तन हो जा रहा है। सेंटर शुरू हो गया तब नंदा बहन जी थे, उनके साथ ये शिवरात्रि बहन जी भी थे। उनका बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी सेवा चल रही है। गांव-गांव में जाते हैं, गीता पाठशाला को खोले और अच्छी बाबा के बच्चे तैयार किए, बहुत अच्छा है उसका। शिवरात्रि बहन बड़े प्यार से हमको पालना देती है। दीदी से सीखा कि प्यार से कैसी सेवा करनी है, सभी से इकट्ठा संगठन में कैसे सेवा करनी है, संगठन में कैसे रहना है, कैसे बातें करनी है संगठन में, ये सीखा। हमारी बड़ी दीदी जी शिवरात्रि बहन जी, इनके अंडर हम नई नई बातें सीख रहे हैं, सेवाओं के प्लान सीख रहे हैं, कैसे आगे बढ़े, कैसे खुद की उन्नति करें, पुरुषार्थ कैसे तेजी से तीव्र बनाएं, इसके बारे में हम बहुत कुछ दीदी से सीख रहे हैं। और दीदी हमें बहुत अच्छा गाइडेंस देती हैं और बाहर जाकर लेक्चर्स कैसे करना है और जो भी गेस्ट आते हैं तो उनको अटेंड कैसे करना है, कैसे युक्ति से उनको बाबा का परिचय देना है, तो ये सारी बातें हमें नई नई सिखाते रहते हैं। दीदी की विशेषता ये है कि वो सबसे बहुत प्यार से रहती है, चाहे कोई भी दिल शिकस्त हो जाए, नाराज़ हो जाए, तो उनको बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ाती रहती है। मुझे पहली बार मधुबन में शिवरात्रि बहन जी लेकर गई थी, तो उन्होंने बाबा के साथ कैसे बात करनी है और कैसे जिम्मेवारी बाप को देनी, ये भी सिखाया। फिर उमंग उत्साह भी बहुत दिलाती है। और दीदी ने जो हमको पालना दी है कि श्रीमत पर चलना, धारणा करना, वो लवफुल भी है और लॉफुल भी है। तेरे गुण गाऊं मैं, दिल कहे बाबा
है।